जय श्री राम। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को मैं श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित योगाहा। सूजन ये कहू अंग उपाऊ, मनमति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी नहीं उपाय सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मत यति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमिहै सिय सज्जन मोरी ढिठाई, सुनिहै बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हई कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए हुए रहते हैं, वे हंसते हैं। निज कवित कही लागन नीका, सरस हो अथवा हति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे नहीं अच्छी लगती, अर्थात सबको अच्छी लगती है, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य भी अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा कोई ही बिरला होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़े, करऊँ एक विश्वास। पई हैं सुख सुनी सजन सब, खल करी हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन लोग सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहाई कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदा दूर चातक ही, हंसहि मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहू, तिन कहाँ सुखद हास रस येहू। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक है और ना जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भूली है, इससे यह हंसने की योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिन्हई कथा सुनी लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी भगवान विष्णु में और भगवान शंकर के चरणों में प्रीति है, उनकी बुद्धि कुतर करने वाली नहीं है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी ही लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सिराही सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन लोग इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ और ना तो सब कलाओं में और सब विद्याओं से भी मैं रहित हूँ। आखर यरथ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना।
भाव भेद रस भेद अपारा कविता दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कविता विवेक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, या मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथपूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, बेस्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। जय श्री राम।